नमस्ते साथियों, अकादमिक सत्र 2024-25 में साला लगने के कुल कितने दिवस हैं इस बारे में तो हम जानेंगे ही। साथ में यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से दिवस हैं जिन्हें साला लगने के दिवसों में नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन साला लगती है किंतु उनकी गणना साला लगने के दिवसों में नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए माहवार साला लगने के दिवस यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो दिवस है ये विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। शिक्षकों के लिए जो साला लगने के दिवस होते हैं उनकी गणना नहीं करते, चूंकि हमको विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक अर्थात उनकी अंक सूची में ये साला लगने के दिवसों को प्रविष्ट करना होता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ही इनकी गणना की जाती है। तो अप्रैल माह में 20 दिवस विद्यालय लगा था। मई माह की हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 दिवस हमने अंकित किया है। जून माह की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 11 दिवस, और यदि शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों के लिए विद्यालय 1 जून को ही ओपन हो गए थे। तो इस तरह जून माह में शिक्षकों के लिए 24 दिवस विद्यालय खुले थे, ठीक है, किंतु हम इनकी गणना नहीं करेंगे। हम विद्यार्थियों के लिए जो दिवस है उनकी ही गणना करेंगे, ठीक है। जुलाई माह की हम बात करें तो 26 दिवस, अगस्त माह की हम बात करें तो 23 दिवस, सितंबर माह 24 दिवस, अक्टूबर माह 20 दिवस, नवंबर माह 23 दिवस, दिसंबर माह 24 दिवस, जनवरी माह 23 दिवस, फरवरी माह 22 दिवस और मार्च माह 23 दिवस। इस तरह विद्यार्थियों के लिए साला लगने के कुल दिवस होंगे 239, ठीक है। और शिक्षकों की हम बात करें तो जून माह में उनके लिए ज्यादा दिवस विद्यालय लगने के थे, तो शिक्षकों के लिए 252 दिवस, किंतु हम इनकी गणना नहीं करते। गणना हम करेंगे विद्यार्थियों के लिए साला लगने के दिवस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे कौन से दिवस है जिनकी गणना हमें साला लगने के दिवसों में नहीं करना चाहिए। तो हम अगस्त माह में आ जाए तो अगस्त माह में 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है और निश्चित तौर से हम प्रत्येक विद्यालय में स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। कई बार शिक्षक साथी जो उपस्थिति पंजिका उसमें हस्ताक्षर भी कर देते हैं, किंतु हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो स्वतंत्र दिवस का जो दिवस होता है उसकी गणना नहीं करते। इसी तरह से हम बात करें कि अगस्त माह में ही इस सत्र में शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है उसे विद्यालय में मनाया जाए, क्योंकि यह उत्सव है और उस उत्सव को विद्यालय में मनाना था, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन से कोई क्रियाकलाप नहीं हुए थे, तो हम 26 अगस्त चूंकि सार्वजनिक अवकाश था इसलिए इसको भी हम साला लगने के दिवसों में नहीं गिनेंगे, क्योंकि इस दिन विद्यार्थी और शिक्षक साथी साला में उपस्थित हुए थे केवल ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के, इसलिए इसको हम साला लगने के दिवसों में नहीं गिनेंगे। इसी प्रकार हम आगे देखें तो 2 अक्टूबर माह की हम बात करें तो अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मनाया जाता है और विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित होकर गांधी जयंती मनाते हैं। क्योंकि इस दिन भी सार्वजनिक अवकाश होता है इसलिए इसको भी हम साला लगने के दिवसों में नहीं गिन सकते। नवंबर माह की हम बात करें तो नवंबर माह में हम देखेंगे तो दीपावली अवकाश था और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाना था, तो विद्यार्थी और शिक्षक साला में उपस्थित हुए थे, तो 1 नवंबर को भी हम जो साला लगने के दिवसों में नहीं गिनेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें जनवरी माह की तो जनवरी माह में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस को सार्वजनिक अवकाश होता है, क्योंकि यह पर्व होता है। इस पर्व को हम मनाने के लिए विद्यालय में एकत्रित होते हैं, किंतु इसको साला लगने के दिवसों में नहीं गिना जा सकता। कहने का आशय यह है कि ऐसे कोई भी पर्व, ठीक है, जिनको विद्यालय में मनाना होता है या मनाने के लिए शासन के द्वारा निर्देशित किया जाता है और विद्यालय में हम उन पर्वों को मनाते हैं, तो ऐसे दिवसों को साला लगने के दिवसों में नहीं गिना जाना चाहिए। और मैंने जो गणना की है साला लगने के दिवसों में, तो ऐसे दिवसों को छोड़कर ही गणना की है और मैंने बताने का प्रयास किया है कि सत्र 2024-25 में कुल 239 दिवस साला लगी है। ये जिला सिवनी के लिए हमने लिया है, अलग अलग जिलों में स्थानीय अवकाश अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो या लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो वो अलग अलग हो सकते हैं, तो उन दिवसों को अवकाश रहा होगा
तो इस जो अन्य जिले के शिक्षक साथी है वो अपनी गणना वहां के स्थानीय अवकाश या अन्य अवकाशों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।